नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी से उर्दू सिखाने जा रहा हूँ और यहाँ पर हम एक किताब से पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ तेज़ी से हिंदी से उर्दू सीखते जाएंगे। जब आप इस किताब से अक्षर छोटे-छोटे पढ़ना सीख लेंगे, फिर हम दूसरी किताबों पे आएंगे और बड़े जो सेंटेंसेस हैं, तो वाक्य हैं, उन्हें पढ़ना सीखेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ। हिंदी जो है वो लेफ्ट से राइट में लिखी जाती है, हिंदी हो गई और इंग्लिश हो गई, ठीक है ना। लेकिन उर्दू जो है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो उर्दू के जब हम शब्द पढ़ेंगे तो हम यहाँ से पढ़ते हुए ऐसे आएंगे। तो सेंटेंस भी जब उर्दू का शुरू होगा तो एक वर्ड यहाँ होगा, उस फिर दूसरा ऐसे लिखेंगे, तीसरा ऐसे लिखेंगे, तो हम यहाँ से पढ़ते हुए जाएंगे। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ एक, पहला पाठ है अलिफ। अलिफ के बारे में पढ़ते हैं। तो अलिफ जो है, यहाँ पे अलिफ का साइन है। ये साइन जो है यहाँ पे आप बगल में देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये अलिफ वर्ण दीर्घ स्वर की आवाज़ देता है। ये दरअसल अ के लिए यूज़ किया जाता है। ये अलिफ उर्दू वर्णमाला का पहला वर्ण है और ये शब्द के बीच में और अंतिम स्थान पर सामान्य खड़ी रेखा की तरह ऊपर से नीचे की ओर लिखा जाता है। तो जब भी आप अलिफ लिखेंगे तो आप ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। ये दीर्घ स्वर आ की आवाज़ देता है और जैसे जब इसके साथ में कोई और जैसे हमारा अल्फ़ाबेट आता है उर्दू का, तो उसके साथ ये जुड़ के आ की आवाज़ देता है। तो इसके लिए जब आ, और अगर खाली आ लिखना हो, जैसे अभी ये अ है, खाली अगर आपको मात्र आ ही लिखना है स्टार्टिंग में, तो ये इसके ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऐसे जो साइन है इसको मद बोलते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, मद नामक चिन्ह की मदद से। तो जब ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिखा तो ये बन जाता है आ। अब हम आगे कुछ और जो है हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं उर्दू के अल्फ़ाबेट्स। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पहला अल्फ़ाबेट है, ये इसको रे बोलते हैं। ये हिंदी के र के लिए यूज़ किया जाता है। ये ड है, इसको उर्दू में डे बोला जाता है। ये ज है और ये नीचे वाला ज है। तो ये किस प्रकार से लिखे जाते हैं मैं एक बार यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ा सा र हो गया और ये जो है ये डे हो गया यहाँ पे। ये जो है इसके ऊपर अगर एक यहाँ पे निशान आ जाता है, ये ज है और ये जो है ये ज के लिए यूज़ किया जाता है। आइए अब हम जरा इनको वर्ड में यूज करके देखते हैं। अभी हमने अलिफ सीखा है, र ड ज झ। इनको आप एक मेरे साथ एक कॉपी पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाए और उसके अंदर लिखने की प्रैक्टिस करते रहे। अब जरा हम इनसे कुछ वर्ड सीखते हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं, नीचे दिए गए उदाहरणों में दीर्घ स्वर के रूप में अलिफ को शब्द के शुरू में, बीच में और अंत में रे समूह के वर्ण वाले शब्दों के साथ लिखा गया। अब ये देखिए, यहाँ पे बड़ा सिंपल, आप बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दिखा है ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको पढ़े। या नीचे हिंदी में भी दिया हुआ आड़। तो अब ये आड़ कैसे है, तो ये देखिए, ये जो है मैंने आपको बताया था, ये था र, ये था ड, ये था ज और ये था झ। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये र ड ज झ है। तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ देखना है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब देखिए, ये और ये जो हमने आपको शुरू में बोला था, ये अलिफ जब खाली आता है तो अ हो जाता है और अगर हम अलिफ के ऊपर ये करते हैं तो ये बन जाता है आ। ठीक है, किसी शब्द के बीच में जैसे ये आ गया तो ये बन जाएगा रा। तो अब यही आपको देखना। अब देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, आड। तो आड कैसे लिखा हुआ है, ये हो गया आपका आ और ये हो गया ड। तो ये आड, देखिए यहाँ पे मैंने ड लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया आड, यही दिखा हुआ आड। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है, र और उसके साथ में अलिफ लग गया तो ये क्या बन गया, राज। यहाँ देखिए, र और अलिफ, ये क्या पढ़ा जाएगा, राज। ठीक है, ये हो गया राज। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे राज। अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अ था, ये पहला वाला क्या है, अलिफ के ऊपर मत चिन्ह, इसको हम क्या पढ़ेंगे, आ।
और र और उसके आगे फिर से अलिफ है तो ये बन जाता है रा। तो ये देखिए नीचे लिखा है आ रा। तो आप एक बार फिर से देख लिया आड़, ये बना राज, और ये अलिफ और ये बना आ रा। तो यहां तक आपको क्लियर है। अब हम आगे जाते हैं। अब इन्होंने कुछ और यहाँ पर हमारे को किताब में दिए हुए हैं, इसको भी पढ़ते हैं। देखिए अब आप क्या पढ़ पाते हैं क्या। अब जैसे यहाँ देखिए ये आ रा बन गया था ना यहाँ पर। अब ये फिर से किसको हम क्या पढ़ेंगे, र और अलिफ। र और आ की मात्रा क्या बन जाएगा, राज। ये देखिए ये ज नीचे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये थोड़ा सा मिटा दिया है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, राज। ये क्या हो गया, आड था खाली। अब यहां देखिए पहले आड, ऊपर देखिए जहां पे मेरा माउस का कर्सर है हरे में, ये था आड, ये आड़ था। लेकिन अब ड के आगे अलिफ आ गया तो क्या बन गया, आड़ा। अब फिर से हम इसको पढ़ते, ये क्या है, आ ज के आगे अलिफ है, जा बन गया आजार। आप देखिए क्या हो रहा है, आजार। अच्छा, तो ये चीज आपको यहां तक आई होप क्लियर है कि किस प्रकार से ये लिखा जा रहा है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। और हाँ, एक चीज और है, ये जो र समूह के जो शब्द है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये र समूह बोला जाता है, जो कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये अपने बाद वाले शब्दों के साथ नहीं जुड़ते हैं। ये आगे से अगर पीछे से कोई शब्द आ रहा है उसके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन जो अपने बाद के जो शब्द हैं उनसे नहीं जुड़ते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। कोई बड़ी उर्दू बहुत ही ईजी है, आपको कोई ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत जल्दी मेरे साथ में आप ये उर्दू सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये कह रहे इन वर्णों को शब्द में आगे आने वाले वर्णों के साथ जोड़कर नहीं लिखा जाता, इसलिए इन्हें अयोजक कहा जाता है। अब ये आपके सामने एक शब्दावली दी है, वही जो मैंने अभी पहले चैप्टर में बताई थी। आरा, आड़, ये है आडा, आजार। अब ये आजार लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ हिंदी में समझा हुआ, आजार का मतलब क्या होता है, दुख। और ये है राज, राज, ठीक है। अब हम अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा दाल समूह। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको क्लियर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। दाल समूह रे की तरह ही होता है। रे जो है थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, दाल समूह को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ये द। तो ये पहला जो है ये द है, ठीक है। उसके बाद ये जब ऐसे लिखते हैं तो ये बन जाता है ड, ठीक है। अभी आपने एक ड ये वाला पढ़ा था, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम आगे इसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ये ड है, आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पे। और तीसरा जो है हमारा वो है ज। तो ये भी एक ज लिखने की तरीका है। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसमें भी ये ज होता है। तो ये कहाँ कौन सा यूज होता है, ये धीरे धीरे अभी मैं आपको सिखाते जाऊंगा, आप खुद भी पढ़ पढ़ के समझते जाएंगे। तो हाल फिलहाल में इतना समझ लीजिए कि अभी हम जो सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, इसके अंदर हम दाल समूह द को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे एक बार डिटेल में फिर से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ जैसे कैसे है ये। तो यहाँ पे ये हुआ आपका द, ड, और ये हो गया ज, ठीक है। अब ये भी रे की तरह इन जो है, अगर हम इनको र समूह अभी जो आपने सीखा था, जब हम इधर से लिखते हुए आते हैं तो ये जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर जैसे कहीं पे आपका द आ गया तो फिर वो आगे वाले जो शब्द के साथ उर्दू में नहीं जुड़ेगा। ये मैं भी आपको, आप समझ जाएंगे, चिंता ना करें, आप खाली यहाँ पे देखते जाए, ये आप अभी आराम से समझ जाएंगे। अब हम इसको यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ इन्होंने कहा है कि सभी अयोजकों की तरह दाल समूह के वर्ण शब्द के आरंभ, मध्य और अंतिम स्थान पर अपने आकृति नहीं बदलते। मैं आपको आगे एग्जांपल से बता रहा हूँ। अब जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये क्या लिखा है, द है, ये द के साथ अलिफ आ गया, क्या बन गया, दार। अभी आपने पढ़ाई था जैसे कि ऊपर क्या था, तो ये द अलिफ और ये हो गया र। तो थोड़ा सा ध्यान दे, दार इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दार। और ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरा पेन का मतलब मैं चूंकि कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ,
तो एग्जैक्टली जब आप निप से बनाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कैसे द बनाया जाता है। अब ये देखिए ये क्या लिखा है, दा, तो ये द है, यहाँ पे आप यहाँ माउस के कर्सर पे ध्यान दीजिए, द और अलिफ, द और आ की मात्रा बन गई दा, और फिर से द है यहाँ पे, द के साथ अलिफ बन गया द, आगे कोई मात्रा नहीं है तो सीधा बन गया दाद। तो आप यहाँ पे आपने पढ़ लिया दार, दादा और दाद। अब कुछ और उदाहरण हम पढ़ते हैं। ये क्या लिखा है, पढ़ें, दारा, और अब ये क्या है, ये है डार, ये आप पढ़ सकते हैं डार, ठीक है। तो ये वाला ड है, ड अलिफ डार, ठीक है। अब हम नीचे, अब हम एक जो चीज पढ़ने वाले हैं वह है वाव। ये वाव के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये क्या है, इसको थोड़ा सा पढ़ के भी समझा देता हूँ। ये वाव जो है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉमा की तरह होता है ये वाव, कुछ एग्जैक्टली इस प्रकार से बनता है जैसे यहाँ पे भी मैंने आप बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा, ये एग्जैक्टली कॉमा के रूप में नहीं बनाया जाता, वैसे ये वाव कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ क्या लिखा है, वाव दो अलग ध्वनियों को दर्शाता है, अर्ध स्वर के रूप में ये व की आवाज देता है। तो वाव है, यानी ये जब हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये क्या है, थोड़ा सा व की आवाज भी देगा। और व के अलावा ये मात्रा के रूप में भी यूज होता है, मात्रा के रूप में जब ये यूज होता है तो ये ओ की आवाज देता है, जैसे को, ठीक है, क और ओ हम बोलते तो को, ऐसे अगर किसी क के साथ जब ये जुड़ेगा, आगे मैं आपको सिखाऊंगा, ये क के साथ अगर वाव जुड़ गया तो को बन जाएगा। कई बार ये ऊ की आवाज भी देता है, जैसे, ठीक है, तो ऊ की आवाज होगी, जैसे इन्होंने बोला, यहां लिखिए, यहाँ देखिए दीर्घ स्वर के रूप में यह ओ की आवाज देता है, जैसे और, मोर, दो। ऊ की आवाज जैसे हिंदी में उदा, सुना, आलू, तो बड़े ऊ की आवाज। और औ की आवाज भी देता है, औरत, कौन, नौ, ऐसे। अब हम इनको अलग अलग इसमें पढ़ते जा रहे हैं। वाव एक अर्ध स्वर व के रूप में, मतलब व के रूप में क्या, हाँ, कैसे यूज किया जा रहा है। नीचे दिए उदाहरणों में वाव वर्ण व की आवाज देता है, इस पर ध्यान दीजिए कि शब्द के शुरू और बीच में वर्ण अपनी आकृति नहीं बदलते। अब यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, यहाँ क्या है, व के रूप में यूज किया गया है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देखिए, स्टार्ट ही वाव, वाव से हो रहा है, तो ये बन जाएगा वा र, ये देखिए, ये बना वा र। अब फिर से यहाँ पे आप देखें तो ये क्या था, अब तक आपको याद होगा आ, व और फिर आ, तो ये हो गया आ वा ज, आवाज। तो आप देखिए यहाँ पे ज में कौन सा यूज किया गया, तो ये बन गया आवाज, ठीक है। देखिए क्या है, उर्दू में आपको कुछ चीज बताता हूँ। बेसिकली जैसे आप मेरे वीडियोस देखते जाएंगे और होगा ये कि आप उसी समय कभी कभार बीच में उर्दू की कोई बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, या कहीं पे आपने उर्दू पढ़ी देखी, तो उर्दू में दो चार चीजें ध्यान रखिएगा कि हिंदी में जैसे अक्सर हम मात्राओं का, हिंदी क्या होता है, जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। जैसे हमने बोला कुछ, ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया तो ये कुछ ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन उर्दू में जो है क्या होता है कि कई बार जो है मात्रा जो है वो नहीं लिखी जाती, ठीक है, आपको ही ध्यान देना होता है। आपको आगे से जो, अब आप यहाँ से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप जब पढ़ते हुए आ रहे हैं सेंटेंस को, तो कुछ सेंटेंस में आगे जो वर्ड लिखा है वो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। उर्दू में बहुत सारी जगह पे मात्रा नहीं लिखी होती, कई बार जो है वो मात्रा, एक ही मात्रा के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं, और एक ही सिंबल जो है कई बार कई अलग अलग मात्राओं को बताता है। तो आपको एक्सपीरियंस से आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, तो वो आप धीरे धीरे मेरे साथ अभी यहाँ सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम आए, यहाँ पे लिखा है जैसे फिर से व और अलिफ वार, और ये लिखा है आ वा ज, यहाँ तक आपको पढ़ते आ गया। अब जैसे कि ऊपर बताया गया है, वाव जो है ओ, ऊ और औ दीर्घ स्वर के रूप में ही प्रयोग होते हैं, तो वाव का जो ज्यादातर यूज होता है वो ओ के रूप में होता है, जैसे ओ के रूप में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो एक बार थोड़ा आप देखें इसको, नीचे दिए गए उदाहरणों में वाव ओ ध्वनि को दर्शाता है,
शब्द के शुरू, बीच और अंत में ओ की स्थिति पर ध्यान दीजिए। तो आपको ओ की ओर ध्यान देना है, ठीक है। तो वाव ज्यादातर आपको जो है ये जो सिंबल है ये ओ के रूप में ही मिलेगा। अब देखिए यहां कैसे हुआ। अब हम यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखिए इसको ये जो यहाँ पे अब आ रहा है यहाँ लिखा, अब इसको अवर नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग इसको अवर पढ़ सकते हैं, अवर नहीं, ये पढ़ा जाएगा और उस ओर, उस दिशा में। जैसे हम कहते हैं किस ओर जा रहे हो तुम भाई, मैं उस ओर जा रहा हूं, तो ये वो वाला है। अलिफ और ये वाव लग गया, ये बन गया ओ। जैसे मैंने बोला था कि वाव को ओ के लिए यूज किया जाता है, तो ये बन गया ओ। तो ये यहां पे अलिफ वाव और ये बन गया और। अब ऐसे ही र व ज नहीं होगा, ये होगा रोज। इसको पढ़ा जाएगा रोज। र और वाव है, तो ये क्या बन गया, रोज। अब ये देखिए द और वाव है, दव नहीं होगा, ये पढ़ा जाएगा दो, दो, ठीक है। ये द था, अभी तक आपने पढ़ लिया था। अगर किताब आप लेकर के बैठे हैं, सिंबल बनाए जा रहे हैं, ये क्या पढ़ा जाएगा, दो, ठीक है। तो थोड़ा सा द और वाव में अंतर देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे किताब में प्रिंटिंग में लिखा गया है, कैसे है, इसको आपको ध्यान देना है। द और वाव में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वाव दीर्घ स्वर ऊ के रूप में, बड़ी वाली ऊ के रूप में जो है वाव कैसे यूज होता है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि वाव जो है वो ऊ के रूप में कब यूज होता है। तो यहाँ दिए गए उदाहरणों में वाव ऊ की आवाज देता है। ध्यान दीजिए कि उल्टा पेश का चिन्ह ऊ, ये जो उल्टा पेश का जो चिन्ह है इसकी बात कर रहे हैं। ऊ की आवाज दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसे वाव के ऊपर लगाया जाता है। अब यहाँ देखिए, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ऊ दा। अब ऊ बनाना है, खाली मात्र ऊ ही बनाना है। यहाँ आप देखें तो ये अगर होता तो ये अलिफ था, वाव के साथ लगा, ये बन गया और। जैसे अभी हमने लिखा था और, अभी हमने पढ़ा था ना और। लेकिन अब अगर इसको ऊ बनाना है तो इसके ऊपर एक उल्टा पेश लग जाता है, ये बन गया ऊ। अब ये हो गया ऊ, बड़ा ऊ, ये बन गया बड़ा ऊ। देखिए मैं आपको यहाँ वाले में बता रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ आप देख रहे हैं ये वाले पार्ट में, तो ये बन गया बड़ा ऊ। और अब ये द और अलिफ बन गया उदा, ठीक है। ये आप देखें ऐसे ही। अब ये दूर, अब ये देखिए अगर हम यहाँ पे ये द था, इसके साथ में ये वाव हो जाता है, ये था अभी दो। अगर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये क्या था, द और वाव क्या थे, दो थे। लेकिन अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, जैसे ही इसके ऊपर उल्टा पेश लग गया, ये किस में बन गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, दू। अब दो से ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, दू, बड़ा ऊ, दूर, ठीक है। तो ये देखिए ये दूर। और ये खाली जो है ये क्या था, अगर ये उल्टा पेश नहीं लगा होता तो हम पढ़ते रो, या अब ये क्या है, रू, बड़ा वाला रू। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ये आप इसको समझ रहे हैं थोड़ा सा। अब औ के लिए कैसे यूज किया जाएगा हम यहाँ पढ़ते हैं। ये तो अब ये आपने पार्ट पढ़ लिया और ये क्लियर है। अब हम ये पढ़ते हैं कि वाव दीर्घ स्वर औ के रूप में कैसे यूज होगा। तो दीर्घ स्वर ओ के लिए आगे वाले वर्ण पर जबर लगाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा अब मैं आपको फिर से यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, जबर मतलब क्या है, जैसे कोई हमने अभी द लिखा, तो इसके ऊपर जब ऐसा निशान लग जाएगा तो ये इसकी बात कर रहे हैं जबर, ठीक है। अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर हमें औ की आवाज लेनी है, औ, तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हम कुछ भी, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, ये हो गया द और ये वाव, ये था हमारा दो, क्या था ये, दो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जबर लगा देते हैं तो ये बन जाता है दऊ, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो गया, दऊ में। ये देखिए तो यहाँ पे अभी जो फर्स्ट वर्ड है आप इसको ध्यान से देखिए। अभी हमने इसको क्या पढ़ा था, अगर ये जबर नहीं लगा होता तो हमने इसको क्या पढ़ा था, और, उस और, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। अभी मैं ऊपर ही आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये आ गया और था ना, ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे और। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे हमने अ के ऊपर अगर हमने यहाँ पे जबर लगा दिया तो अब ये क्या बन गया, और।
मुझे खाने के लिए और चाहिए, है ना, हम कह रहे हैं ना और, तो ये वो वाला है। तो ये और, तो आप देखिए, ठीक है, अलिफ के ऊपर जबर है, फिर वाव है, ये पढ़ा जाएगा, ये बन गया औ र, ये र है नीचे। ऐसे ही दौर, वो क्या दौर था, कितना बढ़िया दौर था, कोरोना के पहले का दौर कितना अच्छा था। तो ये हम वो बात कर रहे हैं कि दौर। और ये क्या है, रऊ। अब ये देखिए, रो हो जाता खाली, है ना, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से वाव के साथ में हो रहा है, ये रऊ हो रहा है। अगर यहाँ पे यही वाव के साथ में इधर जबर नहीं है, उल्टा पेश है, रू बन गया, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता तो रो हो जाता खाली, अगर ये पेश नहीं होता तो क्या बन जाता, रो। ठीक है, अब हम कुछ और आगे उदाहरण है, अब आप इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए जरा खुद ही, है ना। यहाँ पे मैंने जो वीडियो में तो आपको नीचे दिख ही रहा है हिंदी में, लेकिन फिर भी जरा खुद ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या लिखा है। आ के ऊपर, अलिफ के ऊपर मद है, आ जा द, आजाद, ठीक है। ये क्या लिखा, अ, फिर ड है, और ये वाव, उसके ऊपर उल्टा पेश, तो ये ड क्या बन जाएगा, आडू। तो यार देखिए, आडू, डू, डू कैसे बना, ड के आगे वाव और फिर उसके ऊपर उल्टा पेश है, क्या बन गया, आडू। अब ये ज है और खाली वाव है, मैंने आपको कहा था कि अक्सर अगर कोई भी अल्फाबेट हो और उसके बाद अगर खाली वाव आता है तो अक्सर वो क्या पढ़ा जाता है, ओ की मात्रा में पढ़ा जाता है, ठीक है, वो अक्सर ओ की मात्रा में पढ़ा जाता है। तो यहाँ ज था और वाव था, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, जोर। तो यहाँ पे जैसे ज था और ये वाव था, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, जो, और ये हो गया जोर, ठीक है ना। तो ये तीसरा वाला भी आपको समझ में आ गया। अब ऐसे आप आगे देखिए क्या लिखा है, ड और वाव क्या बन गया, डोर, ये र है, डोर, र और वाव बन गया रोड, रोड। ये आ र जू, आरजू, ठीक है ना, मुझे उस चीज की आरजू है, हम बोलते हैं ना आरजू यूज करते तो वो है। अब ये शब्दावली है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़े, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम शब्दावली को, ये क्या लिखा है, दार, दादा, दाद, दारा। आगे पढ़ते चले, चलिए हम देखते हैं आपने कितना सीखा है अभी तक। खुद ही पढ़ने की कोशिश कीजिए बगैर हिंदी पढ़ते हुए। ये लिखा है डार, ये अलिफ वाव ऊपर उल्टा पेश ऊ, दा, ये क्या है, द, वाव ऊपर उल्टा पेश बन गया दूर, र, वाव उल्टा पेश बन गया बड़ा ऊ की मात्रा के साथ रू, ये हो गया और। अभी तक तो आपको अब ये तो याद ही हो गया होगा। ये है र और वाव, क्या बन गया, रोज, द और वाव क्या हुआ, दो, दो आम दो, मुझे आम दो, वो, ठीक है। और मैं और वह जा रहे थे, वो वाला और, कैसे बना और, ये हाँ देखो, इसके ऊपर आपने क्या किया, अलिफ के ऊपर जबर लग गया, बन गया और, हम औ की मात्रा लगी और। ये क्या हुआ, दौर। आ जाओ इधर पढ़ते हैं अब हम, ये क्या हो गया, रव। ये क्या है, अब यहाँ देखो वाव शुरू में ही आ रहा है, कोई है क्या मात्रा नहीं, तो अब इसको हम व पढ़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि ये शुरू में आ रहा है ना, तो हम इसको व पढ़ेंगे। ये हो गया वार। ये क्या है, आ, वाज, आवाज, क्योंकि आ आगे मात्रा आई गई, आ गया, अब इसको फिर से वह पढ़ेंगे तो आवाज। ये क्या है, आजाद। ये क्या है, पढ़िए, आड। अगर ये लेकिन अब आगे ड के आगे क्या है, वाव और उल्टा पेश, तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा आड़ू। ये क्या है, ज, जोर, जोर। ये क्या है, अब वहां जोर था, यहाँ ज के बजाय क्या आ गया, ड, तो क्या हो गया, डोर। और ये क्या हो गया, रोड। और ये हो गया आर जू। तो अभी तक आपने कुछ जो है उर्दू के अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं। अब हम आगे के अल्फ़ाबेट्स और सीखेंगे। अब हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 3 में, लघु स्वर। इसके अंदर जो है आपको जबर, जेर और पेश के बारे में बताया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है, अब आप आ, ओ, ऊ और औ ये 4 स्वर सीख चुके हैं। इस पाठ में 3 लघु स्वर अ, ई और उ के बारे में बताएगा। अभी तक आपने बड़ा वाला उ सीखा था, अब छोटा वाला उ, ठीक है।
ई और अ, इनके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे ये यूज होते हैं उर्दू के अंदर। इन स्वरों को वर्ण के ऊपर और नीचे चिन्ह लगा करके दर्शाया जाता है। ये देखिए, जो यहाँ पे जबर है, यहाँ लिखा है, ये ऊपर जो बना हुआ जबर है, इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर लघु स्वर अ के लिए किया जाता है। जैसे जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसके ऊपर जब ये लगेगा तो ये जबर कहलाएगा। जैसे इस प्रकार से है, तो ये यहाँ पे ये जो लग गया ये हो गया जबर। मैं नीचे आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद किसी अल्फ़ाबेट के नीचे अगर ये लगता है, जैसे इसको जेर लगता है, ये इस कुछ इस प्रकार से है, इसका प्रयोग लघु स्वर ई के लिए किया जाता है, तो इसके लिए इसको दी पढ़ा जाएगा। और उसके बाद पेश का प्रयोग लघु स्वर ऊ के लिए हिंदी जो पुल जैसे है जिसमें छोटा ऊ आता है उसके लिए किया जाता है। तो ये इसका प्रयोग जो है अल्फ़ाबेट के ऊपर लगता है, जैसे ये द है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से है, तो ये दू बन जाएगा। अब मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ ये किस प्रकार से किया गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ नीचे इन्होंने जबर जेश और पेश को अलिफ और सब शब्दों के साथ में दिखाया हुआ है। इसको आप देखिए, यहाँ अज लिखा है, ये अज। वैसे अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये कुछ ऐसे लगता, इसके ऊपर मद लगता तो ये आज हो जाता, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए जबर लगा हुआ है, इसको अ पढ़ा जाएगा, ये हो गया अज। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है अज। ऐसे ही दर, तो ये आप अगर लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो गया दर। जब ऐसा लगता है तो इसको कहने कहा कई बार मात्रा नहीं लगती है तो दूर वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम सीधा पढ़ेंगे दर। अब यहाँ देखिए ये है रिदा। रिदा मैंने कहा था आपको, जब ये जो लगता है यहाँ पे आप इसको पढ़े, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जेर का प्रयोग लघु स्वर ई के लिए वर्ण के नीचे किया जाता है। तो ये देखिए ये जो जेर है, और अब यहाँ आपको मैं पढ़वा रहा हूँ, ये देखिए रिदा, तो यहाँ ये जेर कहाँ लगा है, नीचे। और इसको अभी हमने यहाँ पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा है, किसके लिए यूज किया था, ई के लिए, जैसे यहाँ बताया हुआ है। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो ये क्या बन गया, यहाँ मेरे जो कर्सर आप देखें ये जो है, ये नीचे बना, ये नीचे बना री, और फिर ये द, और फिर ये आ। तो जबर, जेर और पेश, ये तीन चीजें याद रखनी है। देखिए अभी आपने जबर का उपयोग देखा, ये जेर थी जो र के नीचे लगा है, ई की मात्रा दिया। अब हम पेश देखेंगे। अब ये देखिए ये लिखा है उर्दू, हम उर्दू ही सीखने जा रहे हैं। उर्दू को कैसे लिखते हैं, ये देखिए, अलिफ के ऊपर जब ये पेश का चिन्ह लग गया, ये बन गया ऊ, ये हो गया र, और ये द, और ये जो था हमारा वाव के ऊपर जो लगा था, ये इसने बड़ा ऊ बना दिया। तो ये देखिए ये बन गया उर्दू। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये उर्दू, ये द था ये। तो अब हम आ जाते हैं, ये देखिए ये क्या है, दूर। अगर मैं ऊपर यहाँ लिखूं, ये देखिए ये किस प्रकार से हुआ, ये दूर, ये छोटा वाला दूर जो है ये दूर, बड़ा वाला नहीं, यहाँ पे छोटा ऊ, तो ये है दूर। तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे स्वर बताए गए हैं, एक बार हम इनको देख लेते हैं, अ आ ई उ ओ कैसे है, तो इसको एक बार हम यहाँ समझ लेते हैं। ठीक है, जबर, जेर और पेश आपने समझ ही लिया होगा। अब मैं आपको आगे के ये बता रहा हूँ, थोड़ा तेजी से इनको हम सीखते हैं। यहाँ देखिए, अलिफ के ऊपर मद लगा, ये बना आ। अलिफ के ऊपर जबर लगा, ये बना अ। अलिफ के नीचे जेर लगी, ये बना ई। अलिफ के ऊपर पेश लगा, ये बना ऊ। यहां देखिए, देखते जाइए, ये अ है, ये ये है, ये ई यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे जो है ये जेर का निशान है। ये ऊ ऊपर पेश का निशान है, यहाँ पे ये जो है ऊ। उसके बाद ये जो है वाव के साथ बन गया ओ, और ये इसके ऊपर ये बन गया औ, जबर और साथ में वाव बन गया औ, और अलिफ वाव के ऊपर उल्टा पेश। ये देखिए ये सीधा पेश है, ये उल्टा पेश, इसने बना दिया ऊ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा काफ़ी कुछ हद तक। तो आइए अब हम यहाँ कुछ पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ पाते हैं क्या? हिंदी तो साथ में लिखी हुई है। अब ये लिखा डर, तो देखिए डर के ऊपर क्या लगा था? जबर लगा हुआ था, ये बन गया डर। यहाँ पे ये हुआ दराज, द के ऊपर जबर है, र के साथ में अलिफ है, रा बना दराज। जर, ये देखिए ज के ऊपर जबर है, तो ये हुआ जर। अब ये क्या हुआ? जरा। अब ये देखिए ये जर है और ये जरा, हम देखिए कैसा अंतर आ रहा है, जर और ये है जरा। तो ज, यहाँ पे जरा के लिए ये वाला जो सिंबल यूज किया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर जबर लगा हुआ है। ये है वर, व, वाओ के ऊपर जबर लगा है, यानी अब ये वर पढ़ा जाएगा, व पढ़ा जाएगा वर। और ये है रवा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक और चैप्टर पे, जो कि है जज्म। जज्म क्या है, इसको भी हम तेजी से जरा यहाँ पर सीख लेते हैं। जज्म का प्रयोग व्यंजन युग्म के लिए होता है। उदाहरण के लिए ये जो दर्द लिखा है, दर्द शब्द में जज्म का प्रयोग बताता है कि र और अंतिम दाल के बीच कोई स्वर नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको जज्म का यहाँ पे ये आपको एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ। अब देखिए ये है द और ये था र, और अगर इसको हम ऐसे पढ़ते होता दर्द, दर्द नहीं पढ़ेंगे, जब जज्म लगा देंगे ये पढ़ा जाएगा दर्द। अब देखिए जैसे ये क्या है, ज र द, इसको हम क्या पढ़ेंगे? जर्द। लेकिन जैसे ये पढ़ेंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जर्द। अब यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, वा र ड, वारड। लेकिन ये हो गया वार्ड, जैसे वो जो अपना हॉस्पिटल में वार्ड होते हैं ना, हम कहते हैं कि वार्ड है, तो ये वो वाला वार्ड हो गया। तो यहाँ देखिए, आप देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, तो ये दर्द, जर्द, वार्ड। तो ये आपने उर्दू में पढ़ना सीख लिया है शब्दावली। अब हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये क्या है? दर, दर का मतलब क्या होता है? दरवाजा। ये क्या है? अज, अज यानी से। ये क्या है? रिदा, र के नीचे क्या है यहाँ पे? जेर, तो ये क्या हुआ? रिदा। देखिए आपको वापस ऊपर ले आके दिखाता हूं मैं, ई की मात्रा भूलना नहीं है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जेर का प्रयोग लघु स्वर ई के लिए वर्ण के नीचे किया जाता है। ये जहां ये रहा आपका जेर, ये नीचे पेश है, ये ऊपर करेंगे तो ऊ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम अभी जो रिदा पढ़ने आए थे, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये क्या है। ये जेर का प्रयोग लघु स्वर ई के लिए नीचे किया था। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं, देखिए कहाँ थे हम लोग, हाँ ये रहा रिदा, तो ये पढ़ा गया रिदा। अब ये क्या है? ऊ, देखिए द के ऊपर पेश लगा हुआ है, ये पेश लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? दूर। क्या पढ़ेंगे इसको? दूर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे एक बार देखिए, ये जो पेश का प्रयोग लघु स्वर ऊ के लिए वर्ण के ऊपर किया जाता है, और यहाँ पे ये जो है ये दूर लिखा हुआ है, दूर, दूर नहीं दूर। ठीक है, तो ये दूर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम मोती, दूर। ठीक है, अब ये स्वर्ण, ये सोना लिखा हुआ है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है? जर, जर हम कहते हैं जर जोरू और जमीन, तो ये वो वाला जर, जर यानी सोना। अब ये क्या है? दराज। अब आगे पढ़ते हैं, अब हम यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? वर। ये क्या लिखा है? पढ़िए जरा। ये लिखा है वार्ड। ये क्या लिखा है? जर्द, जर्द का मतलब होता है पीला, ये जर्द लिखा हुआ है, जर्द का मतलब पीला और दर्द का मतलब पीला। तो आपने अभी तक कुछ सीख लिया है। अब हम एक चैप्टर और पढ़ेंगे, वो है जीम समूह। जीम समूह के बारे में अब हम पढ़ेंगे जरा थोड़ा सा। ठीक है, तो पाठ नंबर 4। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो क्या हो गया कि काफ़ी लंबा हो गया था, लेकिन मैं उसमें ब्लैक बोर्ड पे बता रहा था, तो थोड़ा समय भी लग रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको किताब से पढ़ाऊँ, तो इसमें आप तेज़ी से सीख भी जाएंगे और आपको हिंदी भी साइड बाय साइड इमीडिएटली पढ़ते आएगी, तो आप जल्दी ही उर्दू अच्छा सा सीख जाएंगे। तो चलिए जीम समूह के बारे में हम पढ़ते हैं। इस पाठ में जीम समूह के वर्णों के बारे में बताया जा रहा है। ये वर्ण योजक है, यानी लिखते समय इन वर्णों को आगे वाले वर्ण के साथ जोड़कर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि जब भी उर्दू लिखी जाती है तो वो
राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है, मतलब ये अपने आगे वाले वर्णों के साथ जुड़ जाते हैं। अभी तक आपने जो रे समूह पढ़ा और दाल समूह पढ़ा, ये अपने आगे वाले वर्णों के साथ नहीं जुड़ते हैं जो इधर के, लेकिन जिम जो है ये जुड़ जाता है। इसको थोड़ा सा अब आप ध्यान देना है आपको कि क्या है ये। ठीक है, अब ये यहाँ से इनके शॉर्ट फॉर्म भी शुरू हो जाते हैं। शॉर्ट फॉर्म मतलब क्या है कि जैसे इंग्लिश में हमारे कैपिटल ए होता है और फिर स्मॉल लेटर ए होता है, ऐसे ही उर्दू में क्या होता है कि जब आप कोई वर्ण है, अल्फ़ाबेट है, जैसे ये है आपका जीम, जब इसको शॉर्ट में लिखा जाएगा तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि उर्दू चूंकि मिलाकर के लिखी जाने वाली भाषा है, तो उसमें ये अक्सर जो है पूरा पूरा अल्फ़ाबेट नहीं लिखा जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म लघु रूप लिखा जाता है। तो यहाँ से अब आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें। अब हम समझते हैं यह क्या है। तो ये जो पहला आपके सामने वर्ण यहाँ पे आ रहा है, ये है ज, इसको बोलते हैं जीम। दूसरा है ये च, इसको बोलते हैं चे। ये है ह और ये है ख। और ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म यहाँ दिखाया हुआ है, लघु रूप किस प्रकार से है। तो ये ज है, ज के इसमें यहाँ देखिए जब पूरा लिखाया जाता है तो अंदर ज जो वर्ण है इसके पेट में एक बिंदु बना होता है, यहाँ पे नीचे साथ में एक बिंदु आ जाता है। ऐसे ही च के पेट में ये 3 बिंदु इस प्रकार से बने होते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे। जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा था तो ये ऐसे यहाँ पे नीचे च आ जाता है। ह के लिए कोई बिंदु नहीं होता, ये मात्र जो ऐसा सिंबल होता है ये खाली ह बताता है। और ऊपर का जो ये ख है, ये इसका सिंबल आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ जब लिखा जाता है तो ये बिंदु ऊपर चले जाता है। आइए जरा हम इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं और इनको ये देखते हैं कि ये जो जीम है ये अलिफ के साथ कैसे जोड़ा जाता है। तो ये देखिए ये ज है, ज प्लस अलिफ। अब यहाँ देखिए जा कैसे लिखा गया है, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिए, ये कैसे लिखा गया है। तो ये हो गया जा। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, जा, जा। अब ये हो गया जा डा। ठीक है, ये देखिए जिम जब अलिफ के साथ जुड़ा कैसे बन गया, जा। तो ये देखिए ये इसको ध्यान दीजिए, ये पढ़ा, ये इसको हम पढ़ेंगे जाड़ा। अब ये क्या है, जार, जार। ठीक है, तो और ये क्या पढ़ेंगे हम, जार्ज। देखिए जार्ज, जो नाम होते इंग्लिश में, ये देखिए कैसे लिखा गया है, ये थोड़ा सा कुछ ऐसे ये हुआ, जा र। और ये ऐसे जब हम आ रहे हैं जार्ज, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा जार्ज। ठीक है, तो ये जो था ये था हमारा जा। अब ये और ये जैसे जार, ठीक है, ये जारज और ये जार, ये हो गया जॉर्ज। ठीक है, तो ये हम जो जार्ज पढ़ते हैं हम, तो वो वाला जार्ज, जार्ज। अब हम आगे पढ़ते, ये क्या लिखा है, राजा। देखिए राजा, ये आप ध्यान दीजिए, ज कैसे बन रहा है, राजा। ये क्या है, चार। अब ये चार कैसे बना, देखिए यहाँ देखिए, ये क्या था, ये चार बना कैसे है, ये देखिए, ये जो है ये कुछ ऐसे आपका च है, च प्लस अलिफ, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका, ये इसको हम यहाँ देखते हैं नीचे, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बना, ये बन गया आपका चा। ये जो है यहाँ पे ये 3 बिंदु है, ये बने चार, चार। ठीक है, थोड़ा सा मेरा इसमें जो राइटिंग में अंतर आ रहा है, लेकिन आप क्या करता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे बुक रखी हुई है। तो कॉपी में लिखना एक अलग बात होती है, यहाँ पे जो है जब आप माउस और पेन से लिखते हैं तो एक अलग बात हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा ये है। तो ये कुछ ऐसे बनता है, ये हुआ चार। ठीक है ना, ये चार कैसे बन गया, आप फिर से देख रहे हैं, ये जो था च प्लस अलिफ, तो इसमें ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ऐसे लिखा जाता है चार। ठीक है, तो ये हो गया चार। अब ये लिखा है देखिए चादर। हमें तो यहाँ पे उर्दू पढ़नी है, अगर अनटिलनेस आपको लिखना नहीं हो तो आप खाली पढ़ना ही सीखना चाहते हो, तो आप यहाँ देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, चादर, चादर। अब ये क्या हुआ, खार, खार कैसे हुआ, देखिए ये था, इसको ध्यान दीजिए, ये क्या है, ज, ये हो गया च, खाली में हो गया ह, और जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ये हो जाता है ख। और अब इसी प्रकार से जब ये जो है ख जो है ये अलिफ के साथ जुड़ता है, ख प्लस अलिफ जो बन जाता है, तो ये क्या बन जाएगा,
ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा खार। ये हो गया खा, ये खा है खा, ठीक है। खाली ये देखिए यहाँ जो लिखा हुआ खा, और उसके साथ में खार। तो अब ये देखिए, अब वो हमने अभी तक देखा था कि वाव रे डाल समूह जो है ये आगे नहीं जुड़ते, लेकिन अब जीम कैसे जुड़ता है ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आकृति जो अभी आपने जीम की पढ़ी है, जीम चे हे खे, कि आप ये जो ऊपर दिए हुए हैं इनको एक बार कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले। ज च ह ख, जब तक आपको ये याद नहीं आते तब तक आपको आगे आने का कोई मतलब नहीं, तो एक बार इसको प्रैक्टिस कर ले। अब आपने ये तो देख लिया कि जब ये ज च ह ख अलिफ के साथ बनते हैं, आ के लिए तो ये ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन बाकी समय कैसे लिखे जाते हैं अब हम ये देख रहे हैं। देखिए, अब जब ये दूसरों वर्णों के साथ जुड़ता है, ये जो है वाव जो है वो जब जीम के साथ जुड़ता है, वाव को हम किस लिए यूज करते हैं? वाव को यूज करते हैं हम ओ की मात्रा के लिए, ऊ की मात्रा के लिए। तो अब ये कैसे है, मैंने आपको कहा था वाव जो है ज्यादातर ओ के लिए यूज किया जाता है। तो अब यहां देखिए ये कैसे हुआ है, ये देखिए ये देखिए, ये क्या बना, ये ऐसे आया, ये था आपका ज, ठीक है। अभी जब हम जो बना रहे थे वो हम जैसे ऐसे बना रहे थे, ये बन जाता था जा, लेकिन ये अलिफ साथ में लग रहा था इसके, तो अलिफ जब साथ में लग रहा था तो ये ऐसे बन जाता था जा हमारा। लेकिन अब ये इसका शॉर्ट फॉर्म था, ये है ज। अब वाव जब इसके साथ में लगेगा, अब ये शॉर्ट फॉर्म है ज। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? ये है यहाँ पे ज। लेकिन अब शॉर्ट फॉर्म में क्या हो रहा है? शॉर्ट फॉर्म को ऐसा है, ऐसा ज। अब ये ज है, अब जब इसके साथ वाव लगेगा तो ये कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा जो, ठीक है। ये हो गया जो, ये देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैं जो बना रहा हूँ जो, तो ये देखिए यहाँ पे बना है जो, तो ये हो गया जो, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा रहा है, जब शुरू में आ रहा है तो वो शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। ये हो गया ज, और ये वाव, ये बन गया जो। तो ये देखिए जो डा, जोड़ा, जो, और ये ड और आ जोड़ा। ऐसे ही च, चोर। अब देखिए चोर कैसे हुआ, ये हमने कैसे लिखा, ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म में च। फुल फॉर्म क्या है इसकी, जो बड़ा वर्ण क्या है वो है, ये है च। लेकिन जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ले आते हैं, ये देखिए ये ऐसे हो गया, ये हो गया च, और ये इसके साथ में ओ के लिए हमने वाव जोड़ दिया, ये बन गया चोर, थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी मेरा हाथ भी थोड़ा सा कुछ कुछ यहाँ पे अच्छा चल रहा है, तो अब आपको जो है हैंडराइटिंग में भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। तो ये है चोर। अब ऐसे ही ये क्या है, चौड़ा, चौड़ा। अब यहाँ देखो ये चौड़ा क्यों हो गया, चौड़ा क्यों नहीं हुआ? ये तो चोर था, लेकिन अब जैसे ही इन्होंने अगर इसके ऊपर, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे ऊपर बना रहा हूं मैं, और ये हो गया चो, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर जबर लगा दिया तो अब ये मैंने वाव के समय बताया था, ये क्या बन जाएगा, चौ। ये चौ से किस में कन्वर्ट हो गया, चौ में, और ये हो गया चौड़ा। ये देखिए यहाँ देखिए चौड़ा। अब ये बड़ा वाला चूरा, अब जैसे ये हमने यहाँ किया था, अब इसके बजाय हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा पेश लगा दिया वाव के ऊपर, तो ये क्या हो गया, चूरा। ये देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए फिर से, अब ये था हमारा, छोटे में हमारा था च, वाव लगा बना चो, लेकिन वाव के ऊपर हमने उल्टा पेश लगा दिया, अब ये बड़ा ऊ बन गया चू, और ये बन गया चूरा। समझ में आ रहा है क्या? तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब नीचे का पढ़िए। अब ये हूर है, हूर। हूर का मतलब क्या है, परी जिसे हम बोलते हैं। अब इसको जरा अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे मैं एक मिनट पहले इसको मिटा देता हूँ पूरे को। तो यहाँ पे अब देखिए, खाली ह जो था ये खाली ह था, लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे ये क्या बन गया, सिर्फ ह। अगर यहाँ ये लिखते तो ये बन जाता ज, अगर ऐसे लिखते च, अगर ऐसे लिखते ख, लेकिन अब कुछ नहीं है, तो ये ह है, वाव लग गया इसके अंदर, हो गया, उल्टा पेश लग गया, हु हो गया, हूर। ये यही लिखा हुआ, ये देखिए हूर। तो अब आशा करता हूं आप समझ सकते हैं, रा जू, बड़ा वाला राजू,
आज। अब यहाँ देखिए आज जब एंड में आ रहा है, ये अल्फाबेट जब एंड में आते हैं तो पूरे के पूरे अपने फुल फॉर्म जो होता है बड़ा वाला जो होता है मीन, उसी हिसाब से लिखा था, पूरे वर्ण लिखा था आज। एंड में जब आखिर में आता है तो पूरा लिखा था, तब फिर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा था आज। अब ये क्या लिखा है, अचार। अ के ऊपर देखिए क्या है, जबर है। अ च, च के साथ में क्या हो गया, अलिफ लग गया, च के छोटे वाले फॉर्म के साथ अलिफ, अचार। अब ये देखिए र, और फिर ये वाव और ऊपर उल्टा पेश ये बन गया रू ह। अब देखिए ह यहाँ पे पूरा लिखा गया है। दूज, द के साथ में वाव ऊपर उल्टा पेश ये बन गया दूज, पूरा लिखा हुआ है। ये र के ऊपर क्या है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पेश का निशान बना हुआ है, क्या है ये, छोटी वाली ऊ, रुख। अब यह देखिए फिर से आपको बताता हूँ, अगर आप भूल गए हो तो यहाँ मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है हमारा पेश का प्रयोग लघु स्वर ऊ, छोटी वाली ऊ के लिए वर्ण के ऊपर किया जाता है, तो ये पेश है। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, हो गया हमारा रुख। तो ये छोटा वाला र के ऊपर पेश लगा हुआ था, ये बन गया रुख। ऐसे ही अब ये क्या है, जेर लगा हुआ है, र के नीचे जेर है, ये बन गया री, व और आ, रिवाज। समझ में आ रहा है क्या, जेर जब भी लगेगी ई के लिए आएगी, जबर ऊपर लगा अ के लिए, पेश ऊपर लगा है छोटा ऊ। तो ये कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। अच्छा, अब हम इसी में आगे जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये जो रे समूह और दाल समूह के जो वर्ण हैं, ये किस प्रकार से जुड़ते हैं जीम समूह के साथ में, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो अब ये देखिए यहाँ आपको देखिए, जब यहाँ एक चीज बताया गया है कि जब दाल समूह के जुड़ते हैं, ये कैसे जुड़ते हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ, आपको ये देखना है। ये क्या लिखा, हद। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार भाई ये तो हर है, क्योंकि ये देखिए ये जो था, ये अब ये ह है, ठीक है, और ये जब जुड़ा ये ऐसे हो गया। तो एक्चुअली क्या है, जब दाल समूह का जो है यहाँ पे, जब वो किसी वर्ड के साथ जुड़ता है तो वो कुछ ऐसे हो जाता है, जैसे र होता है ना वैसे। लेकिन अब ये कैसे जुड़ा है, यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे ये जब जुड़ता है तो ये हो गया हद। अब ये देखिए ये दाल समूह के वर्ण जब अपने पहले वाले वर्ण के साथ जुड़ते हैं तो उनका रूप इस प्रकार से बन जाता है। ये दा था, शुरू में दा आता, बीच में ये र की तरह जुड़ेगा। देखिए मैं आपको ध्यान दिखा रहा हूँ कैसे जुड़ रहा है। फिर से ये देखिए, ये क्या था, ये था हमारा ह, और ये जुड़ा और ये जुड़ गया हद, ठीक है, ये हद है। अब ये था हमारा ख, उल्टा पेश खू, खुदा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया खुदा। यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा माफ कीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग का असर आ रहा होगा यहाँ पे, ये हो गया खुदा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये खुदा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप यहाँ देख सके तो ये देखिए ये कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट, तो ये आप देख सकते हैं खुदा, ठीक है। तो ये हो गया खुदा। ऐसे ही ये देखिए ये क्या है, जुदा, ज ऊपर पेश जू, और ये द जब बना तो थोड़ा सा र के आकार का बनता है जब जुड़ता है तो अगर आपको ये देखना है यहाँ पे, अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो ये र नहीं, आप समझिए कि ये द जुड़ा हुआ है, इसको हम द के रूप में पढ़ेंगे, तो ये हो गया जुदा। ऐसे ही जो है वाव है, व और अलिफ वा। अब ह के नीचे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे जेर लगा है, वाहिद, वाहिद, ये वाहिद है। अब र समूह कैसे जुड़ता है ये भी ध्यान दीजिएगा। जब र जुड़ता है ना तो ये नीचे की ओर जाकर के जुड़ता है। ये देखिए ये है जड़ या खर, ये देखिए खर, ठीक है। अब ये पहला जो था ये जड़, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा आया, ये था ज, और उसके पीछे अगर ये ऐसे हो जाता ये हो जाता है जर, और ये ड का साइन है, ये आप जानते हैं ये ड का साइन है, तो ये हो गया जड़, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, तो ये नीचे से जाकर के ऐसे कुछ जुड़ता है, ये है। लेकिन अगर ये ऐसे होता, ये हो जाता जद, ठीक है। ये देखिए ऊपर आप देखिए, तो ये अगर यहाँ पे हद है, अगर यहाँ पे बिंदु लगी होती तो क्या बन जाता, जद, ठीक है ना।
तो ये कुछ इस प्रकार से, तो ये देखिए जब ये ऊपर से ऐसे जुड़ते हुए आ रहा है तो द है, अगर नीचे से ऐसे आ रहा है तो र है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो अब ये देखिए ये है जड़, ये ख का साइन है ऊपर वाला, आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे अगर हम बना रहे हैं, ये ख का साइन है, ख र, खर, ठीक है ना, नीचे से जुड़ रहा है र, खर, ठीक है, ध्यान दीजिए। चर्च, अब देखिए चर्च कैसे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये साइन है च का, ये र है, और अब ये पूरा च बन गया, तो ये जो हिस्सा था ये बनता चरच, लेकिन जैसे ही हमने इस पे जज्म लगा दिया ये बन गया चर्च। थोड़ा सा आशा करता हूँ आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है। और ये आखिर, आखिर देखिए कैसे लिखा गया है, आखिर ऊपर दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, अलिफ ख और फिर ये र है, तो ये अखर हो जाता अखर, लेकिन यहाँ पे जेर लग गया, तो अब इसको हम पहले जब यहाँ जेर लगाए तो हम आ आया। अब ख के साथ में आपको नीचे देखना है, ख के साथ में कौन सी मात्रा लगी, जेर में ई की, तो ये हो जाएगा आखी, इसको हम पढ़ेंगे आखी र, आखिर। आशा करता हूँ आपको जो है थोड़ी थोड़ी उर्दू पढ़नी आ रही है, नहीं हो तो देखिए कई बार क्या होता है, ये लैंग्वेज है, मेरे वीडियोस को दोबारा 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 देखिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे फिर से जो है कुछ इन्होंने वर्ड दिए हुए, ये देखिए जुदा, अब ये ऊपर से जुड़ रहा है तो द है, इसको द पढ़ेंगे जुदा, नीचे से जुड़ रहा है र, तो ये हो जाएगा जुड़ा। देखिए ज, यहाँ पे देखिए पेश दोनों सेम ही था, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, ज जब द से जुड़ रहा है तो कैसे बन रहा है, ये इस प्रकार का साइन बन रहा है, ये ध्यान दीजिए, ये ऐसा साइन, र के साथ जुड़ रहा है तो कैसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है ना। तो आशा कर रहा हूं आप थोड़ा सा समझ रहे हैं, यहाँ पे ये जुड़ा है और ये क्या है, ये हो गया जुदा। तो किस प्रकार से जुड़ता है ये भी आपको ध्यान देना है, अगर ऐसे जुड़ रहा है यानी ये द के साथ जुड़ रहा है जुदा, ऐसे जुड़ रहा है र के साथ जुड़ रहा है जुड़ा। अब फिर से देखिए अब आपस में कैसे जुड़ते हैं ये भी ध्यान दीजिएगा, च समूह के आपस में कैसे जुड़ते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए ये कैसे जुड़ रहे हैं, ये देखिए इसको पढ़िए, चचा, कैसे लिखा चचा, अब ये चचा कैसे लिखा गया ये देखिए, यहाँ पे पहला हमारा आ गया, ये हुआ चच, च, अब दूसरी बार कैसे आया, ये फिर से ये आया च च, और ये आया जो है चचा, च च चचा, तो ये ऐसे आया च चचा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए आपको दिख रहा है एग्जैक्टली कैसे प्रिंट हुआ हुआ है, तो ये कुछ ऐसे आया च, फिर से आपको दिखाता हूँ, ये पहला च हो गया, अब दूसरा वाला च आया च, और ये इसके साथ में ऊपर चला गया, ये हो गया चचा, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा, यहाँ पे 3 बिंदु है, तो ये 3 बिंदु है, ठीक है। अब ऐसे ही हज कैसे लिखेंगे, तो ये खाली ह है और उसके बाद ये पूरा का पूरा ऐसे जुड़ गया, ये हो गया हज। ऊपर देखिए ये खाली जब ये होता है तो ये क्या होता है, ह था, ह, और ये है ज, हज, लेकिन ऐसे नहीं लिखते ना इसको, उर्दू में जब हम एक वर्ड लिख रहे तो कैसे लिखेंगे हम उर्दू में, तो उसको हम यहां पे लिखेंगे ह ज, हज, ठीक है। अब ऐसे जज के लिए क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा ज, और लास्ट का वर्ड हो गया पूरा जज। थोड़ा सा ये मेरा, मैं बार बार क्योंकि मैं एक पेन जो है उससे थोड़ा सा इसको कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये आप समझे, ये बन जाएगा जज, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए। तो इसको जब हम एक्चुअली लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ज, फिर आप इसको बनाएंगे यहाँ पे और फिर ये जो बनाएंगे ये हो जाएगा जज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको पढ़ते हम, क्या है ज के साथ में क्या है, अच्छा वाव के साथ में ज कैसे बनता है ये देखिए, वाव के साथ में ये मैंने पहले ही बताया था, जीम समूह जो है ऐसे जुड़ता है,
ये हो जाता है जव। क्यों जव हो गया? क्योंकि वाव लगा है, जो होता, लेकिन यहाँ ऊपर जबर है तो जव। ऐसे ही अब ये है, ये क्या है? ये है ख। ये हो गया खो, लेकिन उल्टा पेश जोड़ने के बाद हो गया खू। ये देखिए खू। तो अब ये क्या लिखा है? दो, दो जख, दो जख, दो जख। ठीक है। और ये क्या लिखा है? पढ़िए, ख र च, लेकिन ऊपर क्या जन्म किसमें? र पे, तो उसमें क्या पढ़ेंगे? खर्च। ये क्या है? च चरख, चरख, चरख है ना, लेकिन र के ऊपर जन्म है तो चरख। ये क्या पढ़ा? चर, अब जज्म नहीं है तो चर खा, चरखा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जीम समूह के जब ये जुड़ रहे हैं तो ये कैसे हो रहे हैं? ये कुछ ऐसे जा रहे हैं, ये हो जाएगा चरखा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ क्लियर हो रहा है। अब ये जो शब्दावली है इसको पढ़िए। ये क्या है? जॉर्ज। हमने पढ़ा था जॉर्ज, इंग्लिश में जॉर्ज बोलते हैं, यहाँ हिंदी में लिखते तो जॉर्ज। ठीक है। फिर ये क्या लिखा है? खार। खार का मतलब क्या होता है? काटा। ये क्या लिखा है? हूर। ये ह है, और ये वाव के ऊपर पेश, उल्टा पेश, हूर। ये क्या लिखा है? बताइए। ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये कुछ ऐसा है, हद। हद यानी सीमा, अपनी हद में रहो। ये क्या है? वाहिद, वाहिद। यह है। ठीक है, तो नीचे ये कुछ ऐसा बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये वाव, ये, और ये क्योंकि ये द के साथ जुड़ रहा है तो कुछ ऐसा है, वाहिद। ठीक है। ये क्या है? खर। खर यानी गधा। और ये क्या है? वाजिद, वाजिद। यहाँ नाम लिखा हुआ वाजिद। ये नीचे देखिए, ये क्या लगा हुआ है? ज के नीचे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे जेर लगा हुआ है, ई की मात्रा। अब ये क्या है? ये पढ़िए, दो जख। दो जख यानी नरक। और इसको पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है? चरख। चरख यानी क्या है? ये यहाँ लिखा हुआ है चरख, यानी आसमान। तो आशा करता हूँ आज आपने काफ़ी सारी उर्दू के कुछ जो सीखे हैं। अब मेरे वीडियो को दो चार बार पार्ट फिर से देखिएगा, वहीं रोक के देखिएगा, और ये प्रैक्टिस करिएगा लिखने की। सेकंड पार्ट में हम और आगे जाएंगे और इसी किताब से आगे पढ़ेंगे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। इस पे मैं आपको उर्दू पूरी सिखा दूंगा। और अभी तो हम सिंपल सिंपल वर्ड्स पढ़ रहे हैं, आगे मैं आपको सेंटेंस पढ़ना और पूरा प्रॉपर डिक्शनरी वगैरह कैसे क्या देखते हैं वो सब सिखा दूंगा। थैंक यू।